बजट 2025 जब अनाउंस हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें उसमें टैक्सेशन के हवाले से और बड़े उसमें बातें की गई कि जनाब इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स हैं उनको या सैलरीड क्लास है उनको बड़ा रिलीफ इस मरतबा देने की कोशिश की गई है। और बहुत ज़बरदस्त उसमें क्लैप भी हुआ कि जनाब जो इनिशियल स्टेज था यानी फर्स्ट जो स्लैब आता है उसमें माहाना 6 लाख से 12 लाख की जो इनकम है उनको इससे पहले 5% टैक्स इनकम टैक्स जो उनका कटता था उसको गवर्नमेंट ने 4% का रिलीफ दिया, यानी 1% सिर्फ उनका टैक्स कटेगा और 4% का उनको रिलीफ मिलेगा। इसके ऊपर बड़ी क्लैपिंग हुई, बड़ी इसको पजीराई भी मिली क्योंकि जाहिर है कि ये वो टैक्स स्लैब है जो सबसे पहला स्लैब माना जाता है सैलरीड क्लास का और इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके कि इनको रिलीफ दिया जाता और इनकी हुकूमत की तरफ से दादो तहसीन जो है वो समेटी जाती, खुद टैक्स पेयर्स जो हैं वो इसको काफ़ी अप्रिशिएट करते। उल्टा काम ये हुआ कि जनाब काबीना की जो कमेटी है उसने जब इसके सामने ये मामला किया गया तो बकौल चेयरमैन FBR के उन्होंने जो कैबिनेट कमेटी है उसने इसको रिवर्ट कर दिया और जो 1% का जो मतलब जो इतना मार्जिनल 4% का रिलीफ मिला था उसको उन्होंने 2.5% कर दिया है कि पहले उनसे सिर्फ 1% टैक्स जो है वो कट रहा था, अब वो 2.5% के ऊपर चला गया। ये और इस समय बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि इस मुल्क में बात होती है किफ़ायत शारी की, लेकिन दूसरी तरफ हातिम ताई की कब्र पर लात भी मारी जाती है अशराफिया के लिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की अगर तनख्वाहों की बात की जाए तो उसमें 600% इजाफा जब हुआ तो आवाम पूछती कि उस वक्त काबीना कहाँ थी, उस वक्त काबीना ने इसको नहीं देखा क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह जो है वो जब 2.5 लाख रुपए से 21 लाख रुपए माहाना कर दी गई तो उस वक्त काबीना कहाँ थी, उस वक्त काबीना को ये ख्याल नहीं आया। फिर पार्लियामेंटेरियंस की माहाना तनख्वाहों में जो है वो जो कई 100 गुना इजाफा हुआ और 5,90,000 रुपए इसमें इजाफा हो गया तो ये उस वक्त काबीना कहाँ थी। खुद हमारे वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका ये कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में और माली मरात में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को ज़ाहिर है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है आम आदमी की ज़िंदगी और उसके हवाले से उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो माहिर टैक्स उमूर और पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनवर काशिफ मुमताज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैबिनेट कमेटी के अंदर जब ये चीज़ें गईं और पर्टिनेंट इस मेजर टैक्स रिलीफ जो मिला था इनिशियल बेस को, इसको ख़त्म किया गया या इसको रिवर्ट किया गया, 1% की जगह 2.5% अब उनको टैक्स पे करना है, ये जालिमाना इक़दाम है आवाम के साथ कि नहीं? बहुत शुक्रिया इमरान आपका। बेसिकली देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट ने पहले कुछ 6 महीने से ये बात हो रही थी कि सैलरी क्लास के लिए हम रिलीफ लेके आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एकदम जो है ना जैसे यू टर्न कहते हैं वो यू टर्न लिया। उन्होंने बजट अपनी स्पीच करनी थी, उस बजट स्पीच में उन्होंने कहा कि ये जो है हमने 4% कम कर दिया है। तालियां बजवाई, डेस्क बजवाई उसके ऊपर, लोगों को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिला। लेकिन अगले ही दिन वो जो है उन्होंने बमशेल कर दिया कि जी इसको 2.5% कर दिया है। अब कैबिनेट जो कमेटी है उस जो पार्लियामेंट की उन्होंने जब इसको अगर रिवर्स किया है, रिव्यू किया है तो कोई उसके बेसिस होना चाहिए। मेरे ख्याल में वो बेसिस नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, क्योंकि इनको कुछ नंबर्स को प्लग इन करना होगा तो उन्होंने कहा ये इसको रिवाइज कर दो और इतना बजट हमारा जो है इस तरह बैलेंस हो जाएगा। जब बात हो रही है ना तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। बात यह है कि आप पार्लियामेंट की बात कर लें, आप सेनेट की बात कर लें, आप जुडिशरी की बात कर लें, जो तनख्वाहें इस वक्त दी जा रही हैं, जो तनख्वाहें इस वक्त हैं वहाँ पे वो इतनी होशरबा हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, जहाँ पे हम IMF के प्रोग्राम में हैं, IMF का प्रोग्राम जो है हमारे ऊपर अजाब बना हुआ है, तो वो चीज़ है, उसके बावजूद भी जो है ना हम इतनी दीदा दिलेरी से इतने उससे बहुत जिसे कहते हैं शाह खर्ची कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना ये हुकूमत को इसमें समझना पड़ेगा। अगर हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आम आदमी जो है पाकिस्तानी बहुत पिसा हुआ है, महंगाई से पिसा हुआ है, वो जो है वो इस वक्त बहुत टफ जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन जब वो ये देखता है कि वो लोग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे वोट से आए हैं,
وہ کمروں میں بیٹھے ہوئے اے سی اور وہ ان کی یہ دیکھیں یہ عوام یہ وہی عوام ہے جو اپنے ووٹ سے منتخب کر کے بھیجتی ہے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے، تو یہ ہو رہا ہے ان کی قسمت کا فیصلہ پھر بھگتے ہم۔ ہاں تو قسمت وہی میں کہہ رہا ہوں نا، فیصلہ کیا وہ آپ کی قسمت ایسی ہی رہ گئی ہے غریب آدمی کی کہ اس کے فیصلے ایسے ہی ہوں، لیکن میرے خیال میں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، سیلریز کو جو ہے وہ جو پارلیمنٹیرین کی سینٹ کی ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اس کو کم کرنا چاہیے میرے خیال میں، اس طرح جو کبھی بھی کہیں بھی سیلریز نہیں بڑھائیں، اور جو لوگ عام سیلری کلاس ہے ان کے ریلیف کو واپس لے کے آنا چاہیے، یہ کسی طرح بھی میرے خیال میں سر ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو انیشل اسٹیپ ہے نا، یہ جو سلیپ ہے، تھریش ہولڈ ہے، پہلا ہے جس میں آپ لوگوں کو انکریج کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں اور کہ وہ ٹیکسیشن کی طرف آئیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے ساتھ یہ اشر کریں۔ پہلا یہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ٹیل پہ نیچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل ونربل لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو چیز ہے، بیکاز آپ دیکھیں نا اس وقت اگر آپ مہنگائی دیکھیں تو کسی آدمی کی 50,000 یا 60,000 اگر مہینے کی تنخواہ ہے اور وہ کس طرح گزارا کرتا ہے یہ وہ جانتا ہے اور اس کا خدا جانتا ہے، لیکن حکومت کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور ختم کر دیے، آپ نے ان کے لیے کوئی ایسی اسکیم نہیں لے کے آئے، آپ نے کچھ تھوڑا ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی، آپ نے اس کو واپس لے لیا۔ تو یہ تو میرے خیال میں سوشل کانٹریکٹ جو ہے نا وہ آپ کا ڈسکنیکٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف ہیلم افیئر میں جو لوگ ہیں نا وہی پاکستان ہے، انہی کا سوشل کانٹریکٹ رہے، اور جو لوگ نیچے ہیں نا ان کو آپ اتنا تباہ کر دیں گے، اتنا پریشرائز کر دیں گے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا، ان کے لیے اپنے بچوں کا مستقبل آگے دیکھنا، اور وہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں جو بچے ہیں ہمارے 18 سال کے، جو غریب کا بچہ ہے وہ اس ملک سے کیسے محبت کرے گا جب یہ ملک نہ اس کو روٹی دے رہا ہے، نہ یہ ملک اس کو جو ہے وہ نہ صحت کی سہولت ہے۔ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلا جائیں، وہاں پہ لوگوں کی لائف جو ہے نا مطلب آپ دیکھ کے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے جس طرح کا ماحول ہے وہاں، لیکن ہمیں نہ شرم آتی ہے، نہ ہم اس بات پہ کوئی شرمندہ ہوتے ہیں، اور نہ ہم اس کو کسی قسم کی اس پہ تبدیل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔